नूर जैसे ही ज़ुल्फ़िकार अली शाह के मुँह से ये बात सुनेगी कि ज़ुल्फ़िकार अली शाह उसे छोड़ने के लिए तैयार है, तो नूर के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। वो दोनों हाथ जोड़कर ज़ुल्फ़िकार अली शाह के सामने खड़ी हो जाएगी और उससे कहेगी कि ज़ुल्फ़िकार अली शाह, तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा तुम्हारे अलावा और कोई सहारा नहीं है। मैं वापस सलार के घर, अपनी फूफो के घर वापस नहीं जा सकती। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पर मेरे साथ क्या सलूक किया गया, और सलार जो है वो मुझे कभी भी नहीं बख्शेगा। आप जानते हैं कि वो मुझे फ़ोन पर ही धमकियाँ दे रहा है, वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन सलार कहता है कि मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रखना चाहता। तो नूर जो है वो घबरा कर सलार से पूछती है कि ऐसी आखिर क्या वजह है, आखिर क्या बात है कि आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते? आपने तो इतनी चाहत से, इतनी मोहब्बत से मुझसे निकाह किया था। आप इतने चक्कर लगाते थे मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर, और अब ये मोहब्बत इतनी नफरत में कैसे बदल गई है? और जो ज़ुल्फ़िकार अली शाह है, वो नूर को ये बात नहीं बताता कि क्या बात है जो उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। उसको मारिया की, अपने बाप की, अपनी माँ की और सबकी वो बातें याद करता है कि किस तरह सबने उसको बातें की हैं कि नूर, ज़ुल्फ़िकार अली शाह, तुम तो इस्तेमालशुदा चीज़ें अपने पास रखते नहीं थे। अब किसी की औलाद को तुम कैसे नाम दोगे? उसके बाप ने भी उसको समझाया कि सोसाइटी में तुम्हारा एक मुकाम है, तुम लोगों को क्या कहोगे कि ये बच्चा किसी का है और तुम उसको अपना नाम दे रहे हो। मिलती है ये हूर से मिलती है, ये हूर नहीं है और तुम्हें इसको छोड़ना होगा। और ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने जब से बच्चे का सुना है, उसके दिल में जो है नूर की मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो गई है, और वो ये सोच रहा है कि मुझे हूर को छोड़ देना चाहिए। वो जब ये बात करता है तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, वो बहुत परेशान होती है और वो ज़ुल्फ़िकार अली शाह के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर मैं अपनी माँ के पास वापस जाऊँगी ना, तो वो मुझे हैदराबाद ले जाएँगी अपने साथ, और वो वहाँ पे मेरी शादी अपने एक नखट्टू भांजे के साथ कर देंगी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप मुझे यहाँ पे किसी भी कोने में रखेंगे ना, तो मैं पड़ी रहूँगी। मैं कभी किसी चीज़ की ज़िद नहीं करूँगी, आपसे कोई डिमांड नहीं करूँगी, लेकिन मुझे आपके नाम की ज़रूरत है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। नूर जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली शाह से मोहब्बत करने लगी है, और ज़ुल्फ़िकार अली शाह का जो बाप है इफ्तिखार अली शाह, वो नूर से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस घर में रहोगी और तुम ज़ुल्फ़िकार अली शाह के दिल में अपनी जगह बना लोगी ना, तो तुम्हारी ये गलतफ़हमी है। नूर जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली शाह से बहुत मोहब्बत करती है। जैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर आता है, तो नूर जो है उसका बड़ा ख्याल रखती है, हर तरह से उसका ध्यान रखने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली शाह उसको इग्नोर करता है। जैसे ही नूर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, तो वो उसका हाथ झटक देता है। इसी कंडीशन में नूर की तबीयत एक दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाती है। ज़ुल्फ़िकार अली शाह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जल्दी से उसको लेकर डॉक्टर के पास भागता है। तो डॉक्टर से कहता है कि ऐसी कंडीशन में इसका बेहोश होना ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब बताएँ कि इसको क्या हुआ है? मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो डॉक्टर बताते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना ख़्याल नहीं रखती, ज़रूर इन्होंने कोई टेंशन ली है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हैं। ज़ुल्फ़िकार अली शाह बेताबी से डॉक्टर से पूछता है कि बेबी तो ठीक है ना? तो डॉक्टर हैरानगी से ज़ुल्फ़िकार अली शाह के मुँह की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये प्रेग्नेंट तो नहीं है। आपको किस डॉक्टर ने बता दिया कि ये प्रेग्नेंट है? तो जैसे ही ज़ुल्फ़िकार अली शाह ये सुनता है, तो वो तो जैसे हवाओं में उड़ने लगता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि नूर प्रेग्नेंट नहीं है, और उसके दिमाग में ये बात घूमना शुरू हो जाती है कि आखिरकार ये जाल किसने बनाया है? किसने ये झूठी खबर फैलाने की कोशिश की है मेरे दिमाग में, मेरे ज़हन में डालने की कोशिश की है कि नूर प्रेग्नेंट है, और ताकि मैं उसको तलाक दे दूँ। उसका फ़ौरन दिमाग जो है वो अपने बाप की तरफ जाता है। वो घर जाता है गुस्से में और अपने बाप के सामने तनकर खड़ा हो जाता है और अपने बाप से कहता है कि आपने इतनी घटिया हरकत क्यों की? और उसका बाप जो इफ्तिखार अली शाह है, वो कहता, हैरान होकर कहता है कि किस घटिया हरकत की बात कर रहे हो? तो ज़ुल्फ़िकार अली शाह कहता है कि आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किस घटिया हरकत की बात कर रहा हूँ। और ज़ुल्फ़िकार अली शाह जो है वो फ़ौरन से डॉक्टर को फ़ोन करता है, और डॉक्टर भी आ जाती हैं, और ज़ुल्फ़िकार अली शाह डॉक्टर से पूछता है कि अब इन्हें सच-सच बताएँ कि क्या माजरा था? और जो डॉक्टर होती है वो डरते-डरते सारा सच उगल देती है इफ्तिखार अली शाह के सामने कि आपने ही मुझे पैसे दिए थे ये झूठ बोलने के लिए, झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए कि नूर प्रेग्नेंट है, ताकि ज़ुल्फ़िकार अली शाह जो है वो नूर को छोड़ दे। और जैसे ही इफ्तिखार अली शाह ये सुनता है, तो कहता है कि ये झूठ बोल रही है, ज़रूर मुझे फँसाना चाहती है, तुम्हारी नज़रों में गिराना चाहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली शाह को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ उसके बाप ने ही किया था। और ज़ुल्फ़िकार अली शाह जो है मुझसे माफ़ी माँगता है और कहता है कि नूर मुझे माफ़ कर दो, मेरे ज़हन में, मेरे दिमाग में एक गलतफ़हमी पैदा हो गई थी, और आइंदा मैं अपने दिमाग में इस तरह की गलतफ़हमियों को नहीं पालूँ। मैं तुम्हें वही हक, वही खुशियाँ दूँगा जो तुम डिज़र्व करती हो। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखेंगे कि अरुष्मा जो है वो वापस घर आने के लिए तैयार नहीं होती है। सलार जौन सा है वो सारा गुस्सा नूर पर निकालने की कोशिश करता है कि नूर, जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर
अरुष्मा वापस ना आई ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वो दुश्मन बन चुका है नूर का। अरुष्मा तो घर आने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है और जुल्फ़िकार अली शाह का जो बाप है वो आने वाले एपिसोड में क्या चाल चलेगा कि जो जुल्फ़िकार अली शाह नूर को घर से निकाल दे और ताकि जुल्फ़िकार अली शाह जो है वो मारिया से शादी कर सके। उसका तो यही मकसद है इफ्तिखार अली शाह का कि नूर घर से निकाल दे जुल्फ़िकार अली शाह और मारिया से शादी कर ले। देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।